एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। उनका नाम था रमेश और दिनेश। रमेश और दिनेश दोनों ही जमींदार के घर के पास एक झोपड़ी थी, उसी में दोनों दोस्त रहते थे। रमेश बहुत ही कामचोर और आलसी व्यक्ति था और वही दिनेश बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। वह अपना काम बहुत ही ईमानदारी और लगन के साथ करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार की जमीन पर काम करते थे। दिनेश अपना काम करता था और रमेश अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम से सो जाता था, और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता तो रमेश अपने पूरे शरीर पर मिट्टी लगा लेता। वो जमींदार को दिखाता था कि उसने खेत में बहुत सारा काम किया है, और दिनेश खेतों का काम खत्म करने के बाद अपने बैल को अच्छे से नहलाकर खुद स्नान करके साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार दिनेश के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। वह सोचते थे कि रमेश बहुत ही परिश्रमी है और दिनेश बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार ने अपने रसोइये से कहा, रमेश बहुत ही परिश्रम करता है, उसकी अच्छी देखभाल करना और ध्यान रखना कि उसके खाने में कोई भी कमी न होने पाए। रसोइया रमेश को भरपेट खाना देता था। रसोइये को लगता था कि रमेश बहुत ही परिश्रम करता है और वही दिनेश को बहुत ही कम खाना देता था। रसोइये को लगता था कि दिनेश बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इसी वजह से दिनेश का पेट ही नहीं भरता था। दिनेश ने मन ही मन कहा, यह कैसा न्याय है, जो काम करता है उसी को भूखा रहना पड़ रहा है और जो कामचोर है वो भरपेट खा रहा है। रमेश ने दिनेश को बोलते हुए सुन लिया। रमेश समझ गया कि दिनेश के मन में संदेह हो गया है और वो डर गया कि अगर दिनेश ने असली सच जमींदार को बता दिया तो क्या होगा। इसलिए उसी रात रमेश ने दिनेश से कहा, सुनो दिनेश, खेत की कोई भी बात जमींदार बाबू से मत कहना, अगर कहा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दिनेश डर के मारे बोला, अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना कि सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। यह कहकर दिनेश सो गया। पूरे दिन की थकान के कारण दिनेश गहरी नींद में सो जाता है और रमेश पूरे दिन सोया रहता है, जिसके कारण उसे रात में नींद नहीं आती है। दूसरे दिन जब बैल लेकर रमेश खेत में गया तो उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है रमेश, रात को नींद नहीं आई क्या? रमेश ने कहा, क्या बताऊं हुजूर, मच्छरों ने मुझे सोने ही नहीं दिया। यह बात सुनकर जमींदार बाबू ने रमेश की खातिरदारी और बढ़ा दी। रमेश अब जमींदार बाबू के घर रहने लगा। रमेश बहुत खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलता रहा। वह खेतों में जाकर बैल को रस्सी से बांधकर सो जाता था और दिनेश ईमानदारी से अपना काम करता, बिना किसी फल की चिंता किए। एक दिन खाते वक्त रसोइये ने देखा कि रमेश खाना बर्बाद कर रहा है। रसोइये ने रमेश से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बहुत बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जितना चाहिए उतना ही लिया करो। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उधर रसोइया दिनेश को देखकर यह सोचने लगा कि रमेश खाना बर्बाद कर रहा है और दिनेश का पेट ही नहीं भर रहा। उसे यह शक होने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। रसोइया जमींदार की पत्नी के पास गया और कहा, मालकिन, मैं आपको एक बात बताने आया हूँ। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि रमेश बहुत खाना बर्बाद कर रहा है और वही दिनेश का पेट नहीं भर रहा है। मालकिन, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ? जमींदार की पत्नी ने रसोइये से कहा, मैं अपने पति से बात करूंगी। उसी रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार को कहा, सुनिए, रमेश और दिनेश खेत में क्या काम करते हैं, हमें एक बार देखना चाहिए। क्या काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, हमें एक बार देख लेना चाहिए। जमींदार ने उनकी पत्नी की इन बातों का कारण जानना चाहा तो उनकी पत्नी ने सारी बात जमींदार को बताई। यह सुनकर जमींदार कहने लगा, बात तो तुमने ठीक कही है, एक बार हमें खेत में जाकर उन दोनों का काम देख लेना चाहिए। दूसरे दिन जमींदार बिना किसी को बताए खेत में चले गए और वहां जाकर देखा कि दिनेश पूरे ईमानदारी से खेतों में काम कर रहा है, लेकिन रमेश तो वहां कहीं भी नहीं दिख रहा था। जमींदार ने रमेश को पूरे खेत में ढूंढा पर रमेश उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। अचानक जमींदार की नजर घाट पर पड़ी। उसने देखा कि रमेश अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे आराम से सो रहा है। यह देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। जमींदार ने मन ही मन कहा, आने दो आज इस रमेश को। घर आकर जमींदार ने अपनी पत्नी को यह बात बताई और कहा, मैं तो दिनेश को कामचोर समझता था, पर वो तो बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार है। मुझे दिनेश के लिए बहुत दुख हो रहा है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करते जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। मैं दिनेश को समझ न सका, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जमींदार की पत्नी ने कहा, आप दिनेश को दूसरा काम दे दीजिए, फिर देखते हैं कि इस रमेश का क्या किया जाए। सूर्य अस्त होने पर रमेश और दिनेश खेत से लौट आए और जमींदार ने दोनों को अपने पास बुलाया। रमेश और दिनेश जमींदार के पास गए। रमेश वैसे घबराया हुआ था कि जमींदार ने उन्हें अपने पास क्यों बुलाया है, क्या काम हो सकता है। जमींदार ने कहा, रमेश, इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। आज मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारी परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय इस घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता। उसी वक्त दिनेश ने जमींदार के पैर पकड़ के कहा, हुजूर, रमेश को माफ कर दीजिए, आप उसे एक और मौका दे दीजिए।
मुझे यकीन है कि अब से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, उसे काम से मत निकाले। जमींदार ने दिनेश की बात मानकर रमेश को एक और मौका दे दिया। इसके बाद दिनेश जमींदार का हिसाब किताब का काम देखने लगा और रमेश भी अपने आप को बदलकर बहुत ही परिश्रमी हो गया। इसके बाद से रमेश और दिनेश की मित्रता और भी गहरी हो गई।